जगह नहीं पूछा जाता। नहीं क्यों, अब तो नए का जमाना, नए लोग खुद सोचो। और आप सबसे मुझे एक कथा न याद आया कि एक जगह महाराज विवाह हो रहा था, बारात जा रही थी, तो महाराज जहां जा रही थी तो कन्या दान करने वालों की तरफ से एक चिट्ठी आई कि बारातों में सब नए नए होने चाहिए, बूढ़ा कोई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सब नए। तो सब ने सोचा कोई बात नहीं महाराज, हम तो चल पड़ेंगे, नए नौ का काम है, अब तो शादी विवाह में नाचना गाना धूम मचाना। सब तैयार हुए, पर जो दूल्हे के नाना थे वो ना माना, क्योंकि नाम ही है नाना, इसलिए नाना नहीं माना। मैं तो चलूंगा, मुझे तो आना, क्योंकि मैं हूं दूल्हे का। अरे नाना जी तैयार हो गए। अब दूल्हे के नाना ना माने तो करे क्या, बड़ी झंझट आ गई। तो अब तो महाराज जो बड़े ढोल थे, जैसे यहाँ पर वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है, ऐसे बड़ा ढोल लिया, उसमें नाना को अंदर रखा। महाराज आराम से बैठ के आओ आप अंदर, ताकि साथ भी चले और किसी को दिखे भी नहीं। और पहुंच गए महाराज। पहले बारातों को बांधा जाता था, याद होगा आपको, तो महाराज खोलना पड़ता था। शास्त्री बारातों को बांध देते थे कई लोग, तो खोलने के लिए कोई अनुभव वाला बुजुर्ग आदमी, अच्छा कोई पंडित, तो महाराज उस चीज को, विधा को खोलते थे। पर अब जब सब नए नए होंगे तो कैसे काम चलेगा। तो महाराज जहां पड़ाव था, विश्राम स्थान था, बारात वहां पहुंची, रुकी, तो दुल्हन की तरफ से एक और चिट्ठी आई। सब पहुंच गए, आकर के देखा सब विश्राम कर रहे, कोई बुजुर्ग तो नहीं, तो सबको देखा गया। बोलो कोई बुजुर्ग नहीं। तो बोलो अभी एक और काम है। बोलो क्या काम है। फिर से एक चिट्ठी पकड़ाई गई। अरे बारातियों, अगर तुम दुल्हन को ले जाना चाहते हो तो जो ये साथ में नदी बह रही है, इस नदी को दूध की नदी में बहाओ, तब जाकर के तुम कन्या को ले जाओ। अरे बोलो हो गई बेइज्जती। नदी को कौन दूध की बहाएगा, हमारे पास दूध तो नहीं, दूसरी बोतल है, उसमें भी एक बोतल से बनना है, क्योंकि आजकल दूसरी बोतलें जाती है ना बारात में, साथ दूध कौन ले जाएगा। बोलो चलो वापस, अब कुछ नहीं होने वाला, ना दूध कहीं से मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा, नदी बहानी है महाराज। तो बोलो वापस चलो, कन्या भी नहीं मिलेगी। अब वापस चले चुपचाप और चलने लगे। जो अंदर बुजुर्ग ढोल में बैठे थे कि नहीं अभी विश्राम हुआ है, शायद और आगे चल रहे होंगे, जहां बारात मुख्य लगन वेदी के पास पहुंचेगी, तो महाराज चुपचाप अब बजाए मत। तो अंदर से दूल्हे के नाना ही बजाने लगे। अरे बजाओ, पर पहुंचे नहीं, कहाँ क्या कर रहे हो। तब ध्यान आया और ढोल में नाना पड़े, इनको तो बाहर निकालो, अब और कितनी मुश्किल में है, बाहर निकालो। बाहर जब निकाला, बोलो हाँ, फिर पहुंचे, बोलो नहीं, बोलो हम तो वापस चले। तो बोलो वापस कहाँ है, बोलो वधू जो बहू लाई है, बोलो बहू मिलेगी नहीं। बोलो क्या बात, बोलो ये चिट्ठी देखो महाराज, ऐसा निवेदन आया है, जो दूध की नदी पहले बहाएगा फिर जाके कन्या ले जाएगा। तो महाराज हम कहाँ से दूध की नदी बहाएंगे, इसलिए वापस चलो। अब दूल्हे के जो नाना थे वो बोले अरे रुक जाओ, इतनी सी बात, बोलो आपको इतनी सी बात लग रही है। बोलो हाँ, बोलो मैं दूध की नदी बहाऊंगा। दो चिट्ठी, उसमें एक लाइन लिखी, बोलो वापस उन्हें पकड़ा दो और हम दूध की नदी बहाने के लिए तैयार हैं। चिट्ठी वापस गई। जैसे ही महाराज वापस पहुंची लगन वेदी जहां लगी थी, तो महाराज दुल्हन के पिता ने चिट्ठी पढ़ी कि हम दूध की नदी बहाने के लिए तैयार है, पहले आप लोग इस नदी के पानी को खाली करो। ये है अनुभव की बात, ये है बुजुर्गों की बात, ये है हमारी सत्संग की शोभा। ये किसी भी यज्ञ की शोभा बुजुर्ग होते हैं और किसी के भी घर की शोभा बुजुर्ग होते हैं। बोलिए सांचे दरबार। तो महाराज कथा आपसे शुरू हुई, क्योंकि आपने ही कथा शुरू की, मेरा तो मंगलाचरण हो रहा था। तो ऐसा आनंद, ऐसी मौज, पर ऐसी मौज करते करते इतने
कथाओं के इतने भाव प्रकट हो रहे हैं कि कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं मुझे खुद नहीं पता। अब तो राम जी की कथा, राम जी का भाव जहां तक ले जाए बहाएं। बोलिए सांचे दरबार। तो बात यहां से शुरू हुई थी कि निर्मल मन जन सो मोहि पाए।